हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल नॉलेज नुक। माय नेम इज़ नेहा बाजपेयी। आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पिछले कुछ सालों में जो जैनिज्म पे क्वेश्चन पूछे हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। सो विदाउट फर्दर ड्यू चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पहला क्वेश्चन विच आई एम टेकिंग वाज आस्क्ड इन 1993। हु वॉज द लास्ट वन इन द ऑर्डर ऑफ जैन तीर्थंकर्स। जैन तीर्थंकर्स में जो लास्ट था इन 4 ऑप्शंस में वो कौन थे? तो जैन धर्म में 24 तीर्थंकर्स हुए, 24 तीर्थंकर्स हुए हैं। जो लास्ट तीर्थंकर थे वो महावीर स्वामी थे। जो पहले तीर्थंकर थे वो ऋषभ देव थे। इसके अलावा जो 24वीं यानी जो कि 23वें तीर्थंकर थे जो कि महावीर स्वामी से जस्ट पहले आए थे, उनका नाम था पार्श्वनाथ। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग अपने ऑप्शन चेक करेंगे तो हमारा जो थर्ड है महावीर स्वामी वो करेक्ट हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा महावीर स्वामी। मैंने आपको एक लिस्ट प्रोवाइड की है जिसमें कि जैन धर्म के 24 जो तीर्थंकर्स थे उनके नाम, उनका प्लेस ऑफ निर्वाणा और उनका क्या सिंबल हुआ करता था उसके बारे में आपको आइडिया हो जाएगा। तो आप एक बार इस स्लाइड को देख लीजिएगा एग्ज़ाम से पहले। तो एग्ज़ाम में अगर इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो इनको अटेम्प्ट करना थोड़ा आसान रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। इन द जैन रिलीजन विच वर्ड इज यूज फॉर कंप्लीट इंटेलेक्ट। जैन धर्म में कंप्लीट इंटेलेक्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज किया जाता है? महावीर स्वामी जो कि 24वें तीर्थंकर थे उनको केवलिन भी बोला जाता था। इसका मतलब होता है, केवलिन वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा व्यक्ति, द पर्सन हु हैज़ अटेन्ड कंप्लीट नॉलेज या कंप्लीट इंटेलेक्ट, जिसने कैवल्य प्राप्त कर लिया है उसको केवलिन बोला जाता है। तो इसके हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो हमारा जो सी है कैवल्य वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग बिल्ड द गोमतेश्वरा स्टैचू एट श्रावण बेलागोला। श्रावण बेलागोला में जो गोमतेश्वरों का स्टैचू है उसको किसने बनवाया था? तो जो बाहुबली का स्टैचू है, गोमतेश्वरा का स्टैचू है श्रावण बेलागोला में, उसको एक सदन में गंगा डायनेस्टी थी, वहाँ के एक फेमस मिनिस्टर हुआ करते थे जिनका नाम था चामुंडा आर्या, उन्होंने बनवाया था। तो इसके हिसाब से जो इसका करेक्ट आंसर है वो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1995। द करेक्ट ऑफ अनुव्रता वाज एडवोकेटेड बाय। अनुव्रता किस धर्म में एडवोकेट की जाती है? तो जो जैनिज्म है उसमें महाव्रता और अनुव्रता का कॉन्सेप्ट होता है। महाव्रता के हिसाब से जो कि 5 ये नोबल है, जैसे कि अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये सारी चीज़ें ये जो जैन के मॉन्क्स होते थे उनके लिए होते थे। लेकिन ये कॉमन जो पीपल होते थे उनके लिए बहुत डिफ़िकल्ट होता था फॉलो करना, इतनी कठिन तपस्या करना। तो उनके लिए थोड़ा सा ईजियर वर्जन जो था वो अनुव्रता था। तो इसके हिसाब से जो हमारा अनुव्रता या महाव्रता का कॉन्सेप्ट है वो जैन धर्म में होगा और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, जैनिज्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 1996। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अर्ली जैन लिटरेचर। जैन लिटरेचर का पार्ट कौन सा नहीं है? इनमें से 4 हमें ऑप्शन दिए गए हैं। तो जो पहला ऑप्शन है थेरीगाथा। थेरीगाथा एक बुद्धिस्ट लिटरेचर है, जैनिज्म का लिटरेचर नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा जो फर्स्ट है वो सही आंसर हो जाएगा कि बाकी के जो तीनों है वो जैनिज्म की ही लिटरेचर है, वो जैन लिटरेचर ही है, वो बुद्धिस्ट लिटरेचर नहीं है। फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 2002 में पूछा गया था। इसमें हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पता करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो हम लोग देखते हैं पहला स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट ये है, द स्टेचू ऑफ गोमतेश्वरा एट श्रावण बेलागोला रिप्रेजेंट्स द लास्ट तीर्थंकर ऑफ जैन। कि जो गोमतेश्वरा का स्टेचू है श्रावण बेलागोला कर्नाटका में, वो लास्ट तीर्थंकर को रिप्रेजेंट करता है। ये स्टैचू बाहुबली का है, गोमतेश्वर का ये स्टैचू है, ये महावीर स्वामी का स्टैचू नहीं है। तो इसके हिसाब से हमारा जो पहला ऑप्शन है वो गलत हो जाएगा और इस क्वेश्चन का सही आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम लोग इसके बाकी सारे ऑप्शंस में देखेंगे तो इंडियाज लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री इज इन अरुणाचल प्रदेश। इंडिया की जो सबसे बड़ी बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है वो अरुणाचल प्रदेश में है। ये स्टेटमेंट भी सही है। तवांग मॉनेस्ट्री सबसे बड़ी मॉनेस्ट्री है इंडिया में और वो अरुणाचल प्रदेश में है, वो जो कि एक बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्री है। इसके अलावा अगर नेक्स्ट ऑप्शन देखेंगे तो खजुराहो टेम्पल्स जो थे वो चंदेला किंग्स ने बनवाए थे। तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। जो हमारा स्टेटमेंट है थर्ड स्टेटमेंट, ये बिल्कुल सही है। चंदेला किंग्स के शासनकाल में ही खजुराहो के टेम्पल्स का निर्माण हुआ था। होल्सवेरा टेम्पल इज डेडिकेटेड टू शिवा, ये वाला स्टेटमेंट भी सही है। ये मंदिर जो है, जो टेम्पल है, ये भगवान शिव का टेम्पल है। तो इसके हिसाब से बाकी के तीनों हमारे ऑप्शंस जो स्टेटमेंट है वो सही हैं और जो ए है वो गलत है। तो ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2004 विद रेफरेंस टू एंशिएंट जैनिज्म विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। हमें 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं और ये पता करना है कि कौन सा जो स्टेटमेंट है वो सही है।
जैनिज्म वॉज स्प्रेड इन साउथ इंडिया अंडर द लीडरशिप ऑफ स्थलभद्रा। ये स्टेटमेंट गलत है। जो साउथ इंडिया में जैनिज्म स्प्रेड हुई थी वो भद्रबाहु के लीडरशिप में हुई थी, और उस वाले सेक्ट को हमें दिगंबरा बोला गया, उस वाले सेक्ट को दिगंबरा बोला जाता है, यानी कि वो कोई भी कपड़े नहीं पहनते हैं, उनके लिए जो स्काई है वो उनके क्लैड या कपड़े का काम करता है। तो ये पहला वाला जो स्टेटमेंट है ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट में ये बोल रहे हैं द जैनाज हु रिमेन अंडर द लीडरशिप ऑफ भद्रबाहु वर कॉल्ड श्वेतांबराज। तो ये स्टेटमेंट भी गलत है। जो भद्रबाहु की लीडरशिप में थे उनको दिगंबरा बोला गया था, श्वेतांबरा नहीं बोला गया था। थर्ड हम लोग देखते हैं, जैनिज्म एंजॉयड द पैट्रनेज ऑफ कलिंगा किंग खारावेला द 1st century BC। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो जैनिज्म था वो कलिंगा के किंग थे खारावेला, उनके शासनकाल में खूब फ्लरिश हुआ था और उन्होंने इसको पैट्रनाइज भी किया था। इन द इनिशियल स्टेज ऑफ जैनिज्म द जैनाज वर्शिप्ड इमेज अनलाइक बुद्धिस्ट। ये वाला स्टेटमेंट जो है वो हमारा गलत हो जाता है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है कि खारावेला, जो कलिंगा किंग खारावेले था, उनके अंदर जैनिज्म को पैट्रोनेज मिला था, ये स्टेटमेंट सही है और इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन के हिसाब से द वर्धमान महावीर मदर वॉज द डॉटर ऑफ लिच्छवी चीफ चेतका। जो वर्धमान महावीर स्वामी थे उनकी मदर लिच्छवी चीफ चेतक की बेटी थी। ये स्टेटमेंट जो लिच्छवी चीफ चेतक थे उनकी बहन थी, उनकी बेटी नहीं थी। तो इसके हिसाब से हमारा पहला स्टेटमेंट जो है वो गलत हो जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट देखेंगे, गौतम बुद्ध मदर वॉज अ प्रिंसेस फ्रॉम कोशलन डायनेस्टी। जो गौतम बुद्ध की माँ थी माया, वो कोशलन डायनेस्टी की प्रिंसेस थी। ये स्टेटमेंट सही है, वो कोशलन डायनेस्टी को ही बिलोंग करती थी। जो थर्ड आंसर है इसमें इन्होंने बोला है कि जो पार्श्वनाथ यानी कि 23rd तीर्थंकर थे जैन धर्म के, वो बनारस को बिलोंग करते थे। ये स्टेटमेंट भी सही है। उनके फादर जो थे वो अश्वसेन थे और वो बनारस के राजा थे। तो इसके हिसाब से हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन में चेक करेंगे तो जो सी है ओनली 2 and 3 ये वाला सही हो जाएगा और सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2006। इसके हिसाब से 2 स्टेटमेंट दिए गए हैं और हमें पता करना है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द इक्ष्वाकु रूलर्स ऑफ साउथ इंडिया वर एंटागोनिस्टिक टुवर्ड्स बुद्धिज्म। जो साउथ इंडिया में इक्ष्वाकु रूलर्स थे वो बुद्धिज्म को अपोज करते थे, उसको सपोर्ट नहीं करते थे। ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। हाँ, वो जो सनातन धर्म था, जो हिंदुज्म था, उसको फॉलो करते थे, लेकिन वो बुद्धिज्म के अगेंस्ट नहीं थे, वो बुद्धिज्म को अपोज बिल्कुल नहीं करते थे। तो हमारा पहला स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं, द पाला रूलर्स ऑफ ईस्टर्न इंडिया वर पैट्रन्स ऑफ बुद्धिज्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। ईस्ट इंडिया में जो बुद्धिज्म था वो पाला रूलर्स के अंदर खूब फ्लरिश हुआ। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा और इसके हिसाब से हमारा जो बी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि महामस्तभिषेका एक रिलीजियस इवेंट है विच इज एसोसिएटेड विद एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। वो किससे एसोसिएटेड है और किसके लिए किया जाता है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नटराज, महावीर, बुद्धा और बाहुबली। जो श्रावण बेलागोला में बाहुबली का स्टैचू है वो महामस्त अभिषेक के लिए फेमस है। इसमें बाहुबली का महामस्त अभिषेक किया जाता है। ये हर 6 साल में एक रिलीजियस इवेंट होता था। 2006 में हुआ था, 2012 में हुआ था, 2018 में हुआ था, अगला 2024 में होगा। तो इसके हिसाब से हमारा जो ए ऑप्शन है कि बाहुबली के लिए किया जाता है, ये ऑप्शन सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2009। अनेकांतवादा इज ए कोर थ्योरी एंड फिलॉसफी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। अनेकांतवादा जो है वो किसकी फिलॉसफी है और किसकी थ्योरी है। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो अनेकांतवादा जैनिज्म की फिलॉसफी है। अनेकांतवादा और स्यादवादा दोनों की दोनों जैनिज्म की फिलॉसफी हैं। तो इसके हिसाब से हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको थ्योरी ऑफ प्लूरिज्म भी बोलते हैं। इसके हिसाब से कुछ भी ऑब्सोल्यूट रियलिटी नहीं होती है। तो ये अनेकांतवादा की थ्योरी है और इसका सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी यानी कि जैनिज्म हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। So this question was asked in 2011. The Jain philosophy holds that the world is created and maintained by. जैन फिलॉसफी के हिसाब से वर्ड जो है वो किस तरह से क्रिएट और मेंटेन किया जाता है। 4 हमको ऑप्शन दिए गए हैं, यूनिवर्सल लॉज, ट्रुथ, फेथ एंड सोल। तो जैन धर्म की फिलॉसफी के हिसाब से 73 यानी कि 73 यूनिवर्सल लॉज हैं जिनके बेसिस पर वर्ड जो है, जो संसार है, ये बनाया गया है और इसको मेंटेन किया जाता है। तो इसके हिसाब से हमारा जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड इन 2012 विद रेफरेंस टू द हिस्ट्री ऑफ एंशिएंट इंडिया, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज
और वेर कॉमन टू बोथ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। ये क्वेश्चन मैंने बुद्धिज्म वाली वीडियो में डिस्कस किया है, तो आप इसका आंसर वहाँ से जाकर चेक कर सकते हैं। बहरहाल इसका आंसर जो है वो सेकेंड एंड थर्ड है, पर आपको अगर डिटेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप उस वीडियो को एक बार चेकआउट कर सकते हैं। 2013 में क्वेश्चन पूछा गया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर एप्लीकेबल टू जैन डॉक्ट्राइन। जैन डॉक्ट्राइन के लिए इनमें से जो 3 स्टेटमेंट हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट इसके लिए एप्लीकेबल होते हैं। तो पहला स्टेटमेंट हम लोग देखेंगे, द श्योरेस्ट वे ऑफ एनहिलेशन ऑफ कर्मा इज टू प्रैक्टिस पेनेंस। एवरी ऑब्जेक्ट इवन द स्मॉलर पार्टिकल हैज अ सोल। द थर्ड स्टेटमेंट इज कर्मा इज द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड। तो थोड़ी मैं इसकी फिलॉसफी आपको समझा देती हूँ। जैन धर्म के हिसाब से हर चीज़ का एक कारण होता है जो इफेक्ट और कॉज है, यानी कि आप कोई कुछ सोचते हैं और उसके बाद में जो आप करते हैं और उसके बाद में जो होता है, तो जो इफेक्ट और कॉज है इसी को कर्मा बोला जाता है। और इसको अगर इसको ख़त्म करना है तो हमें जो कर्मा है, जो इफेक्ट और कॉज वाली चीज़ है, इसको ख़त्म करना है। अगर हमें कर्मा को ख़त्म करना है तो इसके लिए हमें पेनेंस को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कठोर तपस्या या जो शून्य वर्ग वाली जो एक अवस्था होती है उसमें जाना पड़ेगा। तो पहला स्टेटमेंट इसके हिसाब से हमारा सही हो जाता है। इन्होंने बोला कि कर्मा इज़ द बेन ऑफ सोल एंड मस्ट बी एंडेड, कि हर जो कर्मा है वो सोल को, जो सोल हमारी होता है, जिसको जो कंप्लीट निर्वाणा प्राप्त होना चाहिए, तो उसके लिए कर्मा जो है रिस्पॉन्सिबल होता है कि अगर हम कर्म नहीं करेंगे तो हमारी सोल जो है वो कंप्लीट निर्वाणा को प्राप्त कर लेगी। तो हमें कर्मा को ख़त्म करना है, इसको एंड करना होगा। तो इसके हिसाब से हमारा थर्ड ऑप्शन भी सही हो जाता है। जैन धर्म की फिलॉसफी के हिसाब से कोई भी लिविंग या फिर नॉन लिविंग, यानी कि जो सजीव निर्जीव किसी भी तरह की जीव होती है, सबके अंदर एक आत्मा होती है, सबके अंदर एक सोल होती है। कोई भी एक ऐसी चीज़ जिसमें 2 से ज़्यादा सोल होती है उसको खाना जो है वो पाप है, उसको नहीं खाना चाहिए अकॉर्डिंग टू जैन धर्म। तो इसके हिसाब से हमारा सेकेंड वाला जो स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट हो जाएगा और तीनों के तीनों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट हो जाएंगे। तो हमारा जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो डी हो जाएगा। सो दैट वाज द वीडियो गाइस। आई होप आप लोग के जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप नीचे मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं कि आपको किस क्वेश्चन का और एक्सप्लेनेशन चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने जो फ्रेंड्स हैं उनके साथ शेयर कर सकते हैं ताकि उनकी भी थोड़ी सी हेल्प हो जाए। और मैं मिलती हूँ आपको अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।